हुकूमत साजी पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को राम कर लिया। आईनी ओहदों पर मामलात तय पाने पर पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल होने पर रजामंद। सदर और स्पीकर कौमी असम्बली समेत गवर्नर के ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। नून लीग वजीर आला बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। पंजाब काबीना में भी पीपी को 2 वजारतें मिलेंगी। दोनों जमातों में शराकत इक्तदार का फॉर्मूला तय पा गया। पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMN मिल के हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामला तय करने के तजुर्बे पर वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया। MKM भी हुकूमत में शामिल होगी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ से तावन शुरू किया। जिन पर धांधली का इल्जाम है उनके साथ इत्तेहाद और एहतजाज समझ में नहीं आता। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करवाने का फैसला। बानी PTI ने SIC में शमूलियत की मंजूरी दे दी। PTI रहनुमा कल इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा कराएंगे। हलीम आदिल शेख ने सुन्नी तहरीक में शमूलियत की तस्दीक कर दी। बोले 90% मामलात तय पा गए। ऐलान जल्द किया जाएगा। PTI रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 180 नशिस्तें जीती। मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएंगे। PTI के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कराची की सीटों पर PTI को कामयाब करार देने का मुतालबा भी कर दिया। कहा PTI कारकुनान को अब भी लापता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत पर मैंडेट से तजावुज करने का भी इल्जाम। हुकूमत साजी से मुताल्लिक MKM पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा। वफ्द में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध शामिल होंगे। नून लीग से हुकूमत साजी के मामलात पर बात होगी। PTI रहनुमा का मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात करवाने और कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते, लेकिन जिनका लियाकत अली चट्ठा ने नाम लिया वो खुद इंक्वायरी से अलग हो जाएं। बैरिस्टर गौहर और नामजद वजीर आजम उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कि ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैरून मुल्क से बैठ के वो कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों की तस्वीर लगाकर, और इंसाइट किया जा रहा है 9 मई जैसे वाकयात को दोहराने के लिए। ये बाकायदा तौर पे उसी साजिश की एक कड़ी है जिस साजिश को हम पहले देखते रहे। नून लीग ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करना, कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात, सोशल मीडिया पर आरोज की तस्वीर लगाने और उन्हें धमकाने को 9 मई पार्ट 2 की नई मनसूबाबंदी करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं का PTI पर सोशल मीडिया अकाउंट्स से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्जाम। बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडा सिर्फ काबिल मजम्मत ही नहीं, उस पर निगरान वजीर आजम और वजीर आला भी काबिल गिरफ्त हैं। अगर क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ एक्शन ना लिया, मुकदमा दर्ज ना किए और 9 मई जैसे वाकयात दोबारा करने की छूट दी गई तो वजीर आला और वजीर आजम दोनों भी जिम्मेदार होंगे। मलिक अहमद खान का पैगाम। इलेक्शन कमीशन बैठा दे और सारे बैलेट बॉक्स ओपन किए जाए, चेक किया जाए, पता पड़ जाएगा क्या हो। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वजाहत है वो नहीं करनी चाहिए। PPI रहनुमा खुर्शीद शाह ने रावलपिंडी के सारे बैलेट बॉक्सेस खोलने का मशवरा दे दिया। लियाकत चट्ठा के इल्जामात नताइज मुतनाज़ करने की कोशिश करार। कहा चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा को कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। इंतखाबात निहायत शफाफ थे, जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दी, कोई दबाव नहीं था। DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। धांधली के इल्जामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतनाज़ा बयान देने पर लियाकत अली चट्ठा का तबादला कर दिया गया। RPO रावलपिंडी के बैरून मुल्क रवाना होने का मामला। खुर्रम अली साबिक कमिश्नर रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रोज कबल अहले खाना के साथ रवाना हुए। खुर्रम अली की 18 फरवरी से 2 मार्च बैरून मुल्क रुखसत का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक खुर्रम अली की 14 रोज पर रुखसत से मुतालिक बाकायदा समरी 30 जनवरी को भिजवाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दोनों हलकों के नताइज रोक दिए। अली अमीन गंडापुर NH44 और PK 113 से उम्मीदवार थे। गंडापुर DI खान से सूबाई असम्बली की नशिस्त से गैर हतमी नताइज में कामयाब करार पाए थे।
नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। सियासी जमातों में जम होने पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। पीटीआई की हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवारों का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत साजी पर मशावरत की जाएगी। असेंबली में कहा था वजीर आजम और वुज़रा के ओहदे लेने वाला कोई ना होगा। नफरत के बीज किसने बोए ये अब वाज़े होना चाहिए। साद रफीक की लाहौर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को जितवाने के लिए उनके हलके के टुकड़े कर दिए गए थे। जो हलके के साथ किया गया वो नाइंसाफी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई शिकायत नहीं। दुनिया भर में पहले इंतखाबात और फिर हुकूमत बनती है, मगर पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पहले ही हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। नेशनल पार्टी, बीएनपी, पीके मैप और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन एहतजाज में शरीक। इंतखाबात में ठट्टा में क्लीन स्वीप करने की खुशी में पीपल्स पार्टी की जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मकली स्टेडियम में जलसे का पंडाल तैयार। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में कायदीन के पोस्टर्स और पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालो से खिताब करेंगे। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर जाली पासपोर्ट पर सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का बैरून मुल्क रवानगी से मुताल्लिक सफरी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कराची के इलाके कोरंगी रेड नंबर में डाकुओं की शहरियों से लूटमार। मुल्जिम असलहे के जोर पर 4 शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। रूस ने यूक्रेन के एक और अहम शहर पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। दोनेत्स्क के दारुल हुकूमत पर यूक्रेनी हमले रोकना मुमकिन हो गया। रूसी वजारत दिफा का दावा। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहर पर कब्जे को अहम फतह करार दे दिया। पुतिन मुखालिफ अपोजिशन रहनुमा की जेल में पुरअसरार मौत पर नावल्नी के हामियों के कई शहरों में मुजाहिरे। 400 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। नावल्नी सर्द तरीन इलाके खारब की जेल में मुतादिद मुकदमात में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत हैग मुखालिफ ग्रुपों के झड़पों में मैदान जंग बन गया। पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन का एहलकारों पर भी धावा। ईंटों से हमले, गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस बीत गए, लेकिन लवाहिकीन को आज भी इंसाफ न मिल सका। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सफ़ाकाना जुर्म का एतराफ करने वाले दहशतगर्द स्वामी आसिम आनंद को भारतीय अदालत ने बरी कर दिया था। PSL के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। 207 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर की टीम 6 विकेटों पर 190 रन जोड़ सकी। कोयटा के अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सवात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गए। नथिया गली में 2 रोजा स्नो फेस्टिवल। निशानाबाजी, स्नो ट्यूबिंग, जिप लाइन और दीगर गेम्स में सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से खाने पीने की चीजों की मुफ्त फराहमी। शहरी खूब लुत्फानंदोज हुए।